साथियों नमस्कार। राजस्थान के विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक भाइयों नमस्कार, राम राम। मेरे राजस्थान के 24,000 रविंद्र शिक्षक भाइयों, आज जिला मुख्यालय पर मैं आगुराम सियाग और हमारे बनवारी जी मडगांव जो एक संघर्षशील साथी हैं, तो आज हमने जैसे ही देखा कि आज जालोर जिला मुख्यालय पर 2 मंत्री आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों अपनी अनुशंसा की थी, राजस्थान सरकार के मंत्री है, उन्होंने अनुशंसा की माननीय भजन लाल जी को। वो आपने देखा कि इनका काम है वो होना चाहिए, जो वो है के विश्नोई, जो अपने लिए थोड़ी सिंपैथी रखते हैं। इस प्रकार के मंत्री जी आज हमारे प्रभारी मंत्री हैं और जिला मुख्यालय पर आ रहे थे और कई समारोह था, और उस समारोह में माननीय मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी गर्ग साहब और आवर के विधायक श्रीमान सगन सिंह जी राजपुरोहित, जो तेज तरार और कद्दावर वरिष्ठ युवा नेता हैं, तो इनकी टीम वहाँ आई। तो हमने बड़ी रणनीति के साथ में वहाँ पर उस पंडाल में बैठे, पूरी रणनीति बनाई, और उसके बाद में हमने श्रीमान पहले सगन सिंह जी को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा आज तो 2 मंत्री जी आए हुए हैं, तो उसके बाद में हमने जोगेश्वर जी गर्ग साहब को कहा कि गर्ग साहब, आपकी सरकार ने मैनिफेस्टो में लिया है और हमारा काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने पहले कहा था कि बिल्कुल इस प्रकार से मैटर है तो मैं दिखाऊंगा, और उसके बाद में माननीय के साहब से मुलाकात हुई। तो के साहब ने को कहा, आपने देखा होगा वीडियो में, मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि मंत्री जी, जब आपकी सरकार 9 साल की सेवा मांगती है नियमितीकरण में, और हमने 10 साल 10.5 साल की सेवा दी है, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है, ऐसा क्या हुआ? तो मंत्री जी ने कहा कि मैं दिखाऊंगा, अगर इस प्रकार का मैटर है। तो जोगेश्वर जी गर्ग साहब पास में ही खड़े थे, उन्होंने कहा कि ऐसा मैटर है तो मैं दिखाएंगे। सरकार संकल्प पत्र में ले रही है और संकल्प पत्र में वादा कर दिए हैं, तो मंत्री जी स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि अगर संकल्प पत्र में लिया है तो आपका काम होगा। मैं कहूँ सर, ऐसे पिछली सरकार ने भी लिया था मैनिफेस्टो में। तो फिर दूसरे राउंड की और वार्ता की। उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाएंगे, तो वहाँ पर दोबारा हमने और प्रयास किया और वहाँ पर कहा कि भी आप हमसे मिलना। तो इससे स्पष्ट है कि अपन को इनका पीछा करके काम निकलवाना पड़ेगा। हमने स्पष्ट तौर से कहा था कि न तो हमारे पद सर्जित हो रहे हैं और न इस प्रकार से अधिकारी गोल जवाब दे रहे हैं और आगे आचार संहिता है। तो साथियों, मेरी गुजारिश है आप लोगों को कि आप बिंदास होकर घर मत बैठो। बिंदास होकर घर अपन बैठे थे पिछली बार, तो अपन ने परिणाम देखा था। जब तक अपने काम कुछ हाथ नहीं लग जाए तब तक अपन को सक्रिय रहना है। आपने देखा होगा जिस प्रकार भर्तियां आने के बाद में वही भर्तियां रद्द हो जाती हैं, तो अपने तो अब तो है ही क्या, कुछ नहीं है। तो इन कामों के आधार पे आप बिंदास मत होइए और इन सरकारों से जैसे तैसे करके ये काम करवा लो। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग जहाँ भी ये मंत्री दिखे, आप इनके टेंटों में, इनके पंडालों में घुस जाए, इनसे जवाब तलब करें और कहे कि भी ऐसा क्यों हो रहा है। ये राज्य सरकार के मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं पहले मंचों के माध्यम से, और जब काम की बारी आती है तो इनके पास में कोई जवाब नहीं रहता है संतुष्टिपूर्ण। गर्ग साहब को भी हमने कहा था कि साहब, पहले आप कह रहे थे कि मैं एमएलए बन जाऊँ तो मैं ऐसे कर दूँगा, आप मंत्री बन गए और मुख्य सचेतक बन गए। इसके बावजूद भी हम दर की ठोकरें खा रहे हैं जालोर के बंधु। और हर ये बातें मैंने पर्सनल उनको बात बताई और एक एक बात के बारे में ज्ञापन दिया, हमारा काम होना चाहिए। तो
तो बंधुओं, इस प्रकार से राजस्थान की हर विधानसभा में के एमएलएज हैं, तेज तरार या फिर मंत्री हैं, भजन लाल जी के ऊपर दबाव बनाइए कि सरकार 9 साल का अनुभव मांग रही है और हम 10 साल दे रहे हैं, आपको 10.5 साल दे रहे हैं, और जबकि हमारा विद्यार्थी मित्र का तो 6 साल का वो अलग ही पड़ा है। तो इस प्रकार से आप धोखे मत करिए। तो ये आप बार बार जवाब करो। और मेरी एक गुजारिश है हमारे कोई भी संगठन के पदाधिकारियों से कि आप कुछ रणनीति अलग बनाएं, कुछ हटके रणनीति बनाएं। ये सरकारें हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। आपने देखा पिछली बार लास्ट तक कहा गया कि आपका काम 100% हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपसे वादे किए गए और क्या आज ने हुआ आपने देखा। तो मित्रों, जब तक काम नहीं हो जाए आप संतुष्टिपूर्ण मत बैठो घर पे, आप निकलो, जहाँ भी हो निकलो, कैसी बरसात हो या कैसा भी मौसम हो आप निकल जाओ। कोई भी मंत्री खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उनको 2 टूक शब्दों में करके भेजो, लोगों में झुंड बना के उनकी तोहिने करो, तो ही आपका काम होगा। नहीं तो ये सरकारें हैं, कोई भी बहाना ले लेती हैं। तो आप सभी वरिष्ठ साथी आम लोगों से सबसे निवेदन है कि आप बहुत अच्छा प्रयास करें और कुछ रणनीति में भी बदलाव करें। और मेरी विशेष निवेदन है अपने संगठन से कि आप कोई विशेष रणनीति बनाएं और ये अगस्त महीना खाली नहीं जाने दें। मित्रों, ये अगस्त महीना खाली चला गया तो कुछ भी हो सकता है अपने साथ में। आगे आचार संहिता है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है सितंबर में। तो इसलिए मित्रों, अपन को किसी पे भरोसा नहीं करके अपन को बार बार संघर्ष करना है, इनके नुमाइंदों को घेरना है, चाहे सीएम साहब हो, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो। शिक्षा मंत्री जी के ऊपर अपने एमएलए से दबाव बनाइए। ये सभी लोगों का काम है, ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है। आप सब लोग घरों से निकलोगे और जैसे ही छुट्टी होती है, जहाँ भी आपको दिखता है कि आज 1 बजे के बाद में अपना यही काम है कि चाहे कितनी भी दूरी हो, कितना भी संघर्ष हो, आप संघर्ष करिए मित्रों। और